नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं राम सिंह फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी चैनल एजू हम में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के अवकलनीयता पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उनमें से एक क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ दिया था। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं हुआ है, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ बेटा। और उसके अलावा आज मिसलिनियस के बाकी क्वेश्चनों को भी आज हल करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 था, बड़ा सिंपल था, पता नहीं आपसे जाने क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1 प्लस साइन एक्स व्हेन एक्स इज मोर देन 0 बट लेस देन π/2 एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2 प्लस एक्स माइनस π/2 होल स्क्वायर when x is greater than equal to π/2। और उसके अलावा कहा था कि x इज इक्वल टू π/2 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। x इज इक्वल टू π/2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। एट x इज इक्वल टू π/2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। π/2 से ठीक पहले वाले पॉइंट π/2 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और π/2 के जस्ट राइट हैंड साइड वाले पॉइंट π/2 प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा π/2 व्हेन x इज इक्वल टू π/2 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन x के प्लेस पर π/2 रिप्लेस करेंगे। 2 प्लस π/2 माइनस π/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। π/2 माइनस h इट मीन्स π/2 से छोटा है। और जब x इज लेस देन π/2 तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन में x के प्लेस पर रखेंगे π/2 माइनस h 1 प्लस साइन π/2 माइनस h। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस h। π/2 प्लस h π/2 से बड़ा है। व्हेन x इज मोर देन π/2 तब फंक्शन गिवन है मेरे पास सेकंड फंक्शन में x के प्लेस पर रखेंगे π/2 प्लस h, तो 2 प्लस π/2 प्लस h माइनस π/2 होल स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ से आ गया मेरे पास 2 प्लस h स्क्वायर। बेटा अवकलनीयता की जांच करनी है तो अवकलनीयता के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू π/2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को f डैश π/2 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन माइनस h। बेटा इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो यहाँ से आगे आ जाएगा मेरे पास f डैश π/2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h की वैल्यू थी मेरे पास 1 प्लस कॉस h माइनस f ऑफ π/2 की वैल्यू थी मेरे पास 2 अपॉन माइनस h। यहाँ तक क्लियर है नहीं है? बेटा इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो माइनस का आ जाएगा 1 और माइनस यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस h अपॉन माइनस h। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। बेटा कैसे किया मैंने? भाई माइनस का 1 था, माइनस का 1 आएगा, इन दोनों को जब नेट करेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का कॉस h। 1 माइनस कॉस h अपॉन h
एच के प्लेस पर यदि मैं 0 पुट करूं तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। और जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, यदि कोई फॉर्मूला हो एक्सपेंशन फॉर्मूला तो उसका यूज करेंगे। याद करो बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 ड्रॉप ऑफ लाइफ फॉर्मूला मैंने बताए थे। इसको लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर h/2, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h। बेटा इसको और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और साइन स्क्वायर h/2 को 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, साइन h/2 इंटू साइन h/2 अपॉन में h, किसी एक के अपॉन में मैंने h ले लिया। बेटा सेम फॉर्म बनाने के लिए जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तब साइन h/2 अपॉन h/2 की वैल्यू 1 होगी, तो उसके लिए मैंने 2 का डिवाइड किया और 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? बेटा लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए साइन h/2 अपॉन h/2 1, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल रह जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2। बेटा इसको मैं लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2। इसकी वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास पूरे की लिमिटिंग वैल्यू 1, और h के प्लेस पर यदि मैं 0 रखूं तो साइन 0 की वैल्यू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया एट π/2 0। देन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू π/2। राइट हैंड डेरिवेटिव को f डैश π/2 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h माइनस f ऑफ π/2 अपॉन h। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस h स्क्वायर माइनस, इसको h को ठीक से लिखना पड़ेगा, 2 प्लस h स्क्वायर माइनस f ऑफ π/2 की वैल्यू है 2 अपॉन h। 2 से 2 कैंसिल आउट, और h से h स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। लिमिट अप्लाई करेंगे, h के प्लेस पर 0 पुट किया 0, ये आ गया मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 था, तब कहेंगे कि दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू π/2 के लिए डिफरेंशिएबल है। लिख रहा हूँ बेटा, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फंक्शन, ये तो कंप्लीट कर लेंगे, दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू π/2। बेटा मिसलिनियस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कहा गया है एक फंक्शन गिवन है मुझे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, और कहा है कि x इज इक्वल टू 3 पर सतत है, तब f ऑफ 3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। भाई x इज इक्वल टू 3 पर फलन सतत है, इसका मीनिंग है कि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3 पर फलन सतत है, तब x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
और मैं ये कहूँ कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। बेटा मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ 3 के इक्वल होगी। तो मैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। बेटा एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, जब x है तो x आया, x के प्लेस में फंक्शन पर चेंज है 3 प्लस एच, 3 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3 और लिमिट दी गई है बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर करो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 18 प्लस 6h, 18 नहीं भैया 6h माइनस 9 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट एच, 9 से 9 कैंसिल आउट, एच से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच से डिवाइड करो तो एच प्लस 6, लिमिट अप्लाई करेंगे, एच के प्लेस पर 0 पुट किया तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ये आया मेरे पास राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल थी बेटा, एफ ऑफ 3 के, तो ये ही एफ ऑफ 3 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है m व्हेन x इज इक्वल टू 0 और कहा गया है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, तब m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। भाई x इज इक्वल टू 3 पर सतत है, जब भी फंक्शन सतत गिवन है तो फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई दो वैल्यू निकालकर इक्वल पुट करते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास फंक्शन वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू m, f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि मैं फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट निकालूं और उन दोनों को इक्वल पुट कर दूंगा तो मुझे उस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h 0 से मोर देन है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स फंक्शन कौन सा है मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर रखेंगे h, तो यहाँ से आ गया साइन 3h अपॉन h। h इज ए लीस्ट अनसर्टेन वैल्यू, लीस्ट अनसर्टेन वैल्यू है तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट हैंड साइड में भी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h 0 का राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है और उस पर फंक्शन की वैल्यू है, मैंने लिमिट लगाई तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 3h अपॉन h। याद करो बेटा हमारे पास एक रिजल्ट था कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा ऊपर है नीचे भी थीटा है, तब उस केस में थीटा टेंडिंग टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मैं सेम एंगल बनाने के लिए ऊपर 3h है, मैंने यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऊपर 3h तो नीचे भी 3h हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई किया है हर को, तो 3 से हर को डिवाइड भी करेंगे, या मैं ये कहूँ कि हर में 3 का मल्टीप्लाई किया तो मैंने अंश में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए 1, और 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा मेरे पास 3। ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास,
राइट हैंड लिमिट। और जब राइट हैंड लिमिट आ गई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, तब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भाई x इज इक्वल टू 0 पर सतत है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू थी m इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन x, when x is not equal to 0, it means x is greater than 0 और x is less than 0। और सेकंड गिवन है f of x is equal to k when x is equal to 0। क्वेश्चन में गिवन है कि फलन x is equal to 0 पर सतत है। x इज इक्वल टू 0 पर सतत है तब k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन में फलन सतत दिया है तो इसका मीनिंग है कि मैं केवल फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई दो वैल्यू निकालूं और उनको इक्वल पुट कर देता हूं तो मुझे उस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0 पर, 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट 0 प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है k, 0 प्लस h 0 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन में x के प्लेस पर मैंने रखा प्लस h, तो इसको लिखा जा सकता है log 1 प्लस एम एच माइनस log 1 माइनस एन, x के प्लेस पर रखा मैंने h अपॉन h। राइट हैंड लिमिट लिख सकता हूँ, राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास log 1 प्लस एम एच माइनस log 1 माइनस एन एच अपॉन h। h के प्लेस पर यदि मैं यहीं डायरेक्ट पुट करता हूँ 0 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। log 1 माइनस log 1 0 अपॉन h के प्लेस पर 0 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। उससे पहले अगर कोई एक्सपेंशन फॉर्मूला हो तो उस एक्सपेंशन फॉर्मूले का यूज करेंगे। बेटा याद करो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला था हमारे पास log 1 प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1। मैं केवल 2 टर्म तक का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यही था हमारे पास log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो 1 प्लस एक्स के प्लेस पर है एम एच, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x x के प्लेस पर एम एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सोन log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिख लिया, माइनस 1 माइनस एक्स का अगर मैं एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखूं 1 माइनस एक्स, माइनस आ गया है, माइनस एक्स रखेंगे इसमें तो ये सभी टर्म कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। माइनस एक्स, यहाँ माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ माइनस, सभी टर्म कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो एक्स के प्लेस पर क्या आ रहा है, माइनस एन एच रखते हैं बेटा, माइनस एन एच माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एंड सो ऑन अपॉन एच।
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बेटा माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस माइनस प्लस के एन एच, और ये प्लस के एम एच, एच एच वाली टर्म को एक साथ रख रहा हूं, एम एच प्लस एन एच, और एच स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ रख रहा हूं, एच स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ रखेंगे तो यहां आया माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू, और माइनस माइनस प्लस, तो यहां से लिख सकता हूं प्लस के एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू अपॉन एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसमें से h कॉमन है, m प्लस एन इंटू एच, प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेटा h स्क्वायर, तो मैंने h स्क्वायर कॉमन ले लिया, n स्क्वायर अपॉन टू माइनस m स्क्वायर अपॉन टू अपॉन h, प्लस यहाँ h की मोर पावर टर्म आएंगी, h की पावर जिनमें 2 से अधिक होगी ऐसी टर्म आएंगी। बेटा h से इसको डिवाइड करेंगे तो ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, m प्लस n, प्लस h से जब इसको डिवाइड करेंगे h इंटू एन स्क्वायर अपॉन टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन टू, प्लस हायर पावर ऑफ h, टर्म्स ऑफ हायर पावर ऑफ h, h की मोर पावर वाली टर्म होंगी। h के प्लेस पर यदि मैं जीरो पुट करूंगा तो यहाँ से आगे की सभी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। रह क्या गया, केवल मेरे पास m प्लस एन, कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू m प्लस एन। ये आ गई मेरे पास राइट हैंड लिमिट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है, बेटा यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फलन x इज इक्वल टू जीरो पर सतत है, जब x इज इक्वल टू जीरो पर फलन सतत है तो जीरो पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जीरो पर फंक्शन वैल्यू क्या थी बेटा, k इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई मेरे पास m प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस लेमडा व्हेन x लेस देन 3। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू है 4, और उसके अलावा x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू गिवन है 3x माइनस 5, और कहा गया है कि फलन x इज इक्वल टू 3 पर सतत है, तब लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। भाई x इज इक्वल टू 3 पर अगर फंक्शन सतत है तो इसका मीनिंग है कि 3 पर फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। तो मैं x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट वाले लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन में लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। एट x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 3 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन गिवन है 4, 3 माइनस एच 3 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 3 तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में x के प्लेस पर मैंने रिप्लेस किया 3 माइनस एच, 3 माइनस एच प्लस लैम्डा। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 3 माइनस एच की वैल्यू थी 3 माइनस एच प्लस लैम्डा। h के प्लेस पर जीरो पुट किया, h टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स h एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, और जब h एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है तो h के प्लेस पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। बेटा मैंने कंसीडर कर लिया एज ए जीरो, नगण्य है, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस लैम्डा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फलन x इज इक्वल टू 3 पर सतत है। जब x इज इक्वल टू 3 पर फलन सतत है तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू होगी, किसके इक्वल होगी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, लेकिन राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता नहीं है हमें। तो फंक्शन वैल्यू f ऑफ 3 इज इक्वल टू था मेरे पास 4 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट था 3 प्लस लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट x और कहा है कि x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 पर असतत है, डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। तब उस केस में कहा है कि n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि n एक नेचुरल नंबर है या n कोई इंटीजर नंबर है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। कहा है कि x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 पर असतत है। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग है कि उस फलन का मान x के उस मान के लिए कोई अपरिभाषित राशि आता है। सॉल्यूशन, चूंकि फलन f ऑफ x एक असतत फलन है, तब फलन का मान कोई अपरिभाषित राशि होगी। भाई यदि फलन का मान अपरिभाषित राशि हो तब फलन कैसा होता है, असतत। तो मैं लिख रहा हूं एट x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कॉट n पाई बाई 2। कैसा है, एक अपरिभाषित मान है। क्यों, क्योंकि फलन कैसा है, असतत। अपरिभाषित मान है, इसका मीनिंग है कि कॉट n पाई बाई 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, एक अपरिभाषित राशि। और इनफाइनाइट को लिखा जा सकता है, बेटा कॉट को लिख रहा हूं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, इनफाइनाइट को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 0। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 0 का इधर मल्टीप्लाई किया और 1 से मल्टीप्लाई साइन n पाई बाई 2 का करेंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी साइन n पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे लिए एज ए थीटा है। याद करो बेटा 11th क्लास में एक एक्सपेंशन था, एक रिजल्ट था हमारे पास 11th क्लास में, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती थी। कब के, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां n पाई में n क्या था, एक इंटीजर वैल्यू थी। तो बेटा यहाँ थीटा के प्लेस पर मेरे पास वैल्यू क्या आई, n पाई बाई 2, यानी इसकी वैल्यू 0 है। कब कि जब इसकी वैल्यू क्या है, n पाई बाई n के पाई के बराबर है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तब थीटा यानी n पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू होना चाहिए n पाई के। बेटा मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि स्मॉल n क्वेश्चन में गिवन है, n पाई, जहां कैपिटल N बिलोंग्स टू z। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो बेटा यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास n इज इक्वल टू आ गया n बाई 2, कैपिटल N इज इक्वल टू n बाई 2। और कैपिटल N क्या है, कोई पूर्णांक संख्या, तो n बाई 2 बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ x
और कहा है कि उन बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिस पर यह अवकलनीय है। उन बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनके लिए यह अवकलनीय है। जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन दिया गया हो तो उसके क्रिटिकल पॉइंट पर अवकलनीयता चेक करते हैं। यदि क्रिटिकल पॉइंट पर अवकलनीय आ जाए तो उसके अलावा शेष बची वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन अवकलनीय होगा। तो मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट के लिए अवकलनीयता चेक कर लेता हूं। बेटा मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट 0 है। मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं। बेटा मॉड एक्स इज इक्वल टू लिखा जा सकता है -x प्लस एक्स व्हेन x लेस देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0। ये तो याद ही कर लेना मॉड x। तो इसको लिखा जा सकता है और इक्वल का साइन किसी एक पर लगा दो, या तो ग्रेटर देन वाले पर या लेस देन वाले पर। मैंने ग्रेटर देन पर लगा लिया यहाँ। f ऑफ x इज इक्वल टू व्हेन x इज लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा x के प्लेस पर, मॉड x के प्लेस पर क्या रखा जा सकता है? -x व्हेन x इज लेस देन 0। -x रखेंगे तो x इंटू -x माइनस एक्स स्क्वायर। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब मॉड x की वैल्यू है x। मॉड x के प्लेस पर x रखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर। फंक्शन आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू -x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x स्क्वायर। बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? केवल एक 0 पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जहाँ 0 से पहले फंक्शन फर्स्ट है और 0 के बाद या ठीक 0 पर फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है। तो बेटा मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है 0। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन बदल रहा है। इसका मीनिंग है कि x इज इक्वल टू 0 पर मैं ये कहूँ कि अगर फंक्शन ऐसे है तो x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कुछ ऐसे या कोई और सिचुएशन हो सकती है। कोई नॉब बन सकती है, कोई चौंच बन सकती है। और चौंच वाले पॉइंट पर फंक्शन कैसा होता है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो केवल 0 पर फंक्शन की नेचर चेंज हुई है, तब मैं 0 पर अवकलनीयता का टेस्ट कर लूँ। यदि 0 पर भी अवकलनीय आ जाए तब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अवकलनीय होगा। एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर अवकलनीयता के लिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर निकालेंगे और 0 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास? x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पर रखा मैंने 0, तो यहाँ आ गया 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 माइनस h, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर। जब x छोटा है 0 से तब फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर -h, माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू -h स्क्वायर। 0 प्लस h 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा है तब फंक्शन है मेरे पास सेकंड फंक्शन। x के प्लेस पर क्या आया बेटा? 0 प्लस h, x के प्लेस पर h स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? लिखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को f डैश 0 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू आई थी मेरे पास -h स्क्वायर। f ऑफ 0 की वैल्यू आई थी भाई 0 अपॉन -h। और कंटिन्यू करते हैं बेटा। -h से जब इसको डिवाइड करेंगे तो h रह जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। लिमिट अप्लाई कर दी तो ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखेंगे f डैश 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h। h से डिवाइड करेंगे h टाइम और लिमिट अप्लाई करेंगे h के प्लेस पर 0, तो क्या आ जाएगी 0।
भाई एच से एच को डिवाइड किया, एच स्क्वायर को, एच टाइम एच के प्लेस पर 0 पुट किया, क्या आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी मेरे पास 0 आया, अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कैसा है, अवकलनीय है। x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। और जब x इज इक्वल टू 0 ही एक ऐसा पॉइंट था, सस्पेंसियस पॉइंट था, जिस पर शक था कि यहाँ फलन अवकलनीय हो सकता है कि इस पॉइंट पर फलन अवकलनीय ना हो, लेकिन उस पॉइंट पर भी अगर अवकलनीय आ गया तो इसका मीनिंग है कि दिया गया फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय है। अतः दिया गया फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय है। सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय है, इसका मीनिंग है बेटा वास्तविक संख्याओं को कैसे लिखा जा सकता है, माइनस अनंत से अनंत। माइनस अनंत शामिल नहीं है, अनंत शामिल नहीं है, और उनके बीच की सभी संख्याएं कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि x बराबर 0 पर कौन सा फलन अवकलनीय नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। कौन सा फलन है जो इनमें से x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। बेटा फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास x मॉड x, अभी चेक किया था कि ये 0 पर अवकलनीय था। याद करो -π/2 से π/2 तक के लिए अगर हम tan का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, और 0 पर अगर हम चेक करें तो बेटा 0 पर कोई चोंच बन रही है क्या, कोई शार्प एज बन रहा है क्या, शार्प। और जब शार्प एज नहीं बन रहा है तो tan x भी कैसा होगा, अवकलनीय होगा। चेक कर सकते हैं, फलन f(x) इज इक्वल टू tan x है, इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना इक्वल आएगी, तब कहेंगे कि फलन कैसा है, अवकलनीय है। और अगर ग्राफिकल मेथड से कहें तो बेटा यहाँ कोई भी 0 पर कोई शार्प एज नहीं है या चोंच नहीं बन रही है, इसलिए कैसा है, ये अवकलनीय है। उसके अलावा थर्ड पार्ट में दिया है एक फलन है मेरे पास f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर -x। e टू द पावर -x का यदि हम ग्राफ खींचें तो e टू द पावर -x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, और ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ कोई चोंच नहीं बन रही है, शार्प एज नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी कैसा होगा, अवकलनीय होगा। और फोर्थ पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट में एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस मॉड x। भाई इसमें मॉड x आया, मॉड x का यदि हम ग्राफ देखें तो मॉड x का ग्राफ इस तरह से आता है, x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ चोंच बन रही है, शार्प एज बन रहा है, तो 0 पर यह कैसा होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो हम लास्ट वाले फंक्शन की अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं। फलन दिया है मेरे पास f(x) इज इक्वल टू x प्लस मॉड x। मॉड x को लिख सकता हूँ -x प्लस x व्हेन x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। बेटा यहाँ से मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, और इक्वल का साइन किसी पर लगाओ, मैंने ग्रेटर देन वाले पर लगा लिया है। x लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है तो मॉड x को क्या लिखा जा सकता है, -x। और जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब मॉड x को लिखा जा सकता है +x। तो बेटा ये आया 0 और ये आ गया मेरे पास 2x। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 0, 2x व्हेन x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब 0 पर इसकी अवकलनीयता का टेस्ट कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट और ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0, तब फंक्शन है 2x। x के प्लेस पर मैंने रखा 0 तो क्या आ जाएगा 0।
जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा है, और जब जीरो से छोटा है एक्स तो फंक्शन की वैल्यू है जीरो, जीरो से बड़ा है तब फंक्शन है 2x, एक्स के प्लेस पर रखा मैंने प्लस एच 2h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो एफ डैश जीरो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच की वैल्यू थी मेरे पास जीरो, माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन माइनस एच। जीरो में अगर मैं नॉन जीरो वैल्यू का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो जीरो, और जीरो की लिमिटिंग वैल्यू जीरो। ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश जीरो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू क्या है भाई, एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू 2h माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट, कांस्टेंट है 2, कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू 2 ही आ जाएगी। तो बेटा यहाँ देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया जीरो और राइट हैंड डेरिवेटिव आया 2, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, और सेकंड केस है कि जब x ग्रेटर देन 2 है तब का है कि x इज इक्वल टू 2 पर बायां अवकलज ज्ञात कीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 2। बेटा x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से ठीक पहले वाले पॉइंट 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, x इज इक्वल टू जब 2 है तब फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज है 2, तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस एच 2 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 2 देन फंक्शन है मेरे पास अगेन फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज है 2 माइनस एच, 1 प्लस 2 माइनस एच, इसको लिखा जा सकता है 3 माइनस एच। x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, एफ डैश 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 3 अपॉन माइनस एच, 3 से 3 कैंसिल आउट, और माइनस एच से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो सीधा सीधा लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा, कौन से, x के सभी पूर्णांक मानों के लिए, क्यों, क्योंकि इंटीजर वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड केस में गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तब कहा है कि x बराबर 0 पर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू निकालनी है। बेटा x इज इक्वल
इज नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग है कि x जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है। करें एट x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जीरो से ठीक पहले वाले पॉइंट और जीरो के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो मैं जीरो माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालूंगा। एफ ऑफ जीरो, जब x इज इक्वल टू जीरो है तब फंक्शन की वैल्यू गिवन है जीरो, जीरो प्लस एच जीरो से बड़ा है, और जब x जीरो से बड़ा है तब उस केस में फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन x के प्लेस पर रखेंगे क्या, प्लस एच साइन एच स्क्वायर अपॉन एच। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं एट x इज इक्वल टू जीरो, तो इसको लिखा जा सकता है एफ डैश जीरो प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन प्लस एच। एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू थी मेरे पास साइन एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच। बेटा अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने कंसीडर कर लिया वन, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के लिए याद करो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, तब साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन, थीटा थीटा सेम था। बेटा यहाँ एच स्क्वायर और नीचे भी एच स्क्वायर है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के लिए साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, वन।